हेलो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग है कल का। और यहाँ पे सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ अपने लड्डू गोपाल जी को। और उनको मैंने वही वाली पोशाक पहनाई है, मैंने नहीं, मम्मी ने पहनाई है, जो कि मैंने बनाई थी। और लड्डू गोपाल जी इस पोशाक में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और ये शाम का टाइम है जब दीदी आ गई थी, और ये शान भी आते ही पूरे घर में ना इसका सर्च ऑपरेशन शुरू हो जाता है। सुबह तो मैंने दिन में कोई वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि आज मेरा मन भी नहीं था। मम्मी अरे रे रे रे, शान भी ऐसे नहीं करते बेटा। चार्ली चार्ली आपको क्या चाहिए? चार्ली छानवी को क्या चाहिए? क्या चाहिए छानवी को? चीजी। सर चीजी क्या देंगे इसको? चॉकलेट है? कहाँ से लाई? आजा चार्ली चार्ली चीजी चार्ली तो अरे अभी वो भी तो लाई थी ना, इसके लिए वो दे देंगे अभी दूंगी। तो यहाँ पे मैं चाय बनाने रख रही हूँ और उसके बाद नाश्ता वास्ता लगाऊंगी। और ये शान भी अंदर से ना, सार्थक का इसका एक फ़ोन है, इसमें सार्थक गेम वगैरह खेलता है, तो वो मिल गया था, उसको लेके चल दी। बच्चों को ना, आजकल के बच्चे जो हैं, फ़ोन मिल जाए तो बस फ़ोन के पीछे सब कुछ भूल जाते हैं वो। और यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। मैं अब तक नाश्ते की तैयारी कर रही थी अंदर। और मम्मी पूछ रही थी दीदी से कि सुबह आते आते आपको शाम हो गई, और फिर जीजाजी बोल भी रहे थे कि हमें जल्दी जाना है। तो मम्मी बस वही बातें कर रही थी कि आने की देर नहीं हुई और जाने की बात कर रहे हो, एक तो इतना लेट आए हो, और सुबह अपना ना डांस करने में मस्त है। चिज्जी बिस्किट खाएगा सानवी? सानवी ये लो। नो 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 नो, ठीक है। अभी और चीज ये खाओ और ये फिनिश करो, फिर और मिलेगी। सानवी मच्छर काट गया, मच्छर काट गया चिया को। खाओ, ठीक है, डब्बे वब्बे मत फेंकना। यहाँ पे मैंने चाय बनाने के लिए रख दी है और नाश्ता वास्ता लगा दिया है। और खाने के लिए बस ना मुझे ज़्यादा तैयारी नहीं करनी थी, क्योंकि बाकी जो तैयारी थी वो मैंने सब कर ली थी, सब्जी वब्जी सब बना के रख दी थी, और बस पूड़ी वगैरह ही सेकना था। और रायता जब मैं पूड़ी सेकूँगी तो तब रायता बन जाएगा, उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो फ़िलहाल अभी यहाँ पे नाश्ता बन गया है और मैं जा रही हूँ नाश्ता लेके बाहर। थोड़ी देर मैं भी बैठ के बातें करूँगी। तो अब यहाँ पे बाहर बैठे हैं सब लोग, तो मैं भी अपने चाय लेकर यहीं आ जाती हूँ, फिर बैठ के मैं भी थोड़ी देर बात करूँगी। क्योंकि शाम को एक तो लेट आए हैं, ऊपर से फिर वापस भी जाएंगे, रुकना है, रुकेंगे तो है नहीं, क्योंकि सुबह सुबह का और दीदी को भी स्कूल जाना होता है, तो रुकना तो पॉसिबल है ही नहीं। तो बस बैठ के थोड़ा सा बातें करके फिर खाना वाना की तैयारी कर दूँगी, क्योंकि फिर जब जाना ही है तो फिर टाइम से जाएँ, क्योंकि रात के टाइम में फिर थोड़ा सा रिस्की होता है बच्चों के साथ में। तो बस नाश्ता वास्ता कराने के बाद में फटाफट से मैंने खाने की तैयारी भी कर दी थी, कि जिससे कि जल्दी फ्री हो जाएं। अभी बैठ के बातें कर रहे थे यहाँ पे, तो मैं और जिया जी कुछ चीज़ पे, टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा था, तो उसी के बारे में पूछ रहे थे। और घर में ना कोई आ जाता है ना, थोड़ी सी चहल पहल हो जाती है, तो अच्छा लगता है। थोड़ी देर 2-2.5 घंटे रुके होंगे मुश्किल से, उसके बाद में फिर चले गए थे। तो सार्थक का फिर वही मन रहता है कि सानवी चलेगी, उसको किसी और की नहीं, बस सानवी की थोड़ी सी याद ज़्यादा आती है। ज़्यादा बोलती है। आज अच्छा मम्मी थोड़ा सी मुँह के पास लाओ, देखने आकर देगी। नहीं, इसके मुँह के पास तो लाओ। ये फोड़ मत दियो लाली, ये भी फिर खेल लेंगे। सानवी का मेकअप करेंगे। दुष्ट क्या काम। मम्मी काकू। तो यहाँ पे सानवी के हाथों में मैं लगा रही हूँ नेल पेंट। और सानवी की मैं नेल पेंट लगा रही थी ना, और झांक झांक के, मतलब झुक झुक के देख रही थी कि ठीक से लगा रही हूँ कि नहीं लगा रही हूँ। और ये ना, मैंने जो मेहंदी है ना, रात को लगाई थी करीब करीब 11:30 बजे। और लगाने का मन तो नहीं था, बट मम्मी कीप ले आई थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो लगा लेती हूँ। मम्मी तो कहेंगी कि मैं ले आई, इसको लगाने में भी आफत आ रही थी। तो फिर मैंने रात को लगाई थी 11:30 बजे करीब, जैसी भी लगी। हाँ, पर काम चलाओ तो लगी गई थी। तो यहाँ पे ना सानवी के बाकी जो दूसरा हाथ था ना, उसमें भी नील पेंट लग गया है। उसके बाद में सानवी बड़ी गौर से देख रही थी, मुझसे भी कह रही थी कि आपके भी लगा हुआ है। मैंने कहा हाँ।
और उसके बाद में ना सानवी आ गई थी मेरी गोदी में और मुझसे कह रही थी कि मतलब मुझे गोद में लेके बाहर चलो। और मैंने बोला उसको मैं बाहर नहीं जाना है, अभी मुझे खाना वाना बनाना है। तो मैंने बोला मैं बाहर चलूँगी घुमाने, तो खाना कौन बनाएगा। तो उसको लगा कि बोल रही हैं खाना कहाँ खाते हैं, तो मुंह को मतलब खोल के दिखा दी कि यहाँ खाते हैं खाना। फिर मैंने ना बड़ी मुश्किल से फिर सार्थक को दिया सानवी को, तो सार्थक लेके गया उसको बाहर। सानवी का मन करता है मतलब उसे घुमा के ला, बाहर घूमने की बहुत शौकीन है ये। सार्थक की तरफ इशारा कर रही थी कि खाना भैया बनाएगा। मैंने कहा भैया को कुछ भी नहीं आता है। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने उसको दिया सार्थक को, फिर सार्थक लेके गया उसको, तब जाके मेरी गोद से उतरी हो। और उसके बाद में ना फिर दीदी चली गई थी थोड़ा सा ऊपर, जो आंटी रहती है उन्होंने बुला लिया था। और मैं यहाँ पे कर रही थी खाने की तैयारी। मैं कि जब तक जीजा जी को खाना खिला दूँगी फिर उसके बाद में दीदी को बुला लूँगी तो वो भी आ जाएंगी। तो बस मैं यहाँ पे खाने की तैयारी कर रही हूँ। और रायता मैंने बना दिया है और अभी इसमें मुझे नमक डालना था। नमक मैंने पहले से इसलिए नहीं डाला था क्योंकि फिर रायता खट्टा हो जाता। तो जब रायता अब खाना बना ही रही हूँ तो ज़्यादा टाइम नहीं है खाना सर्व करने में, तो बस मैंने नमक डाल दिया है। और मिक्स भी मैं तभी करूँगी, अभी सिर्फ ऊपर ही डाला है। तो यहाँ पे ये सब्जी वगैरह थी उसमें मैंने ऊपर से तड़का लगा दिया था। और खीर वीर है सब गर्म करके रख दिया, सब पूरियाँ और कचौड़ी सेकना बाकी था, तो बस मैं वही सेक रही हूँ। मम्मी पूछ रही थी बाहर बैठी थी बरामदे में कि मैं कुछ कराऊँ। मैंने कहा ना ऐसा कोई ज़्यादा काम नहीं है और पूरी वूरी सेकना ही है, बाकी थाली वाली तो मैं लगा ही लूँगी। और लोई वोई मैं पहले तोड़ के रख लेती हूँ, बस सेकना रहता है तो हल्के बेल के सेकते जाओ, उसमें कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात होती नहीं है। तो बस यहाँ पे कचौड़ी सेक रही है, उसके बाद में पूरी सेक लूँगी और फिर जीजा जी को बाहर खाना देख के आऊँगी। जीजा जी खाना खा लेंगे, उसके बाद में दीदी और बच्चे खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जीजा जी के लिए थाली लगा दी है। और ये कचौड़ी भी सिक रही है, अभी इनको पलट दूँगी तो अच्छे से सिक जाएंगी ये। कचौड़ी वगैरह में ना हींग का टेस्ट, जब थोड़ी सी हींग अच्छे से डल जाए तो हींग का टेस्ट आता है, तभी कचौड़ी का टेस्ट बढ़ जाता है। तो ये सानवी बार बार अंदर बाहर आके इधर उधर घूम रही थी, करे भी क्या बेचारी। अब जिसको जहाँ बर्तन दिख जाए ना तो बर्तन लेके चल देती है, डब्बे मिल जाए तो डब्बे लेके चल देती है। इसको पता नहीं क्या शौक है, बार बार इसके हाथ से ना मम्मी को दे के आ रही थी। मैं गई थी पीछे तो मम्मी को दे के आ रही है ये। तो यहाँ पे सब्जी और खीर और रायता और ये पूरी कचौड़ी, तो ये थाली हो गई रेडी। तो मैं जीजा जी को खाना भी दे आई थी और जीजा जी ने खाना खा चुके थे जीजा जी। तो फिर दीदी भी आ गई थी, ऊपर से मैंने बुलवा लिया था उनको। तो अब दीदी सुबी को भी खाना दे रही थी, सुबी और सार्थक भी खाना खा रहे हैं। और दीदी ने अपने लिए प्लेट लगा ली थी क्योंकि फिर जीजा जी बोल रहे थे कि जल्दी से खा पी के फ्री हो जाओ फिर जाना है। तो बस दीदी बोल रही थी कि खा ही लेती हूँ, जब जाना है तो फिर लेट होने से क्या फ़ायदा है। और शाम को जब भी खाना जो बना था ना बस वही खाना बनाया था, बाकी सार्थक ने भी खा लिया था। मैंने भी अपने लिए पूड़ी सेक ली थी। और मम्मी के लिए फिर मैंने दलिया बना दिया था। मम्मी बोल रही थी कि मेरे लिए थोड़ा सा दलिया बना देना। और सुबह सानवी ना यहाँ पे रायता खा रही है, तो रायता सानवी को बहुत पसंद है, तो फिर मैंने उसको अलग से दे दिया था क्योंकि वो खाने भी नहीं दे रही थी। और दीदी का जो रायता था वो भी फैला दिया था उसने, तो मैंने अलग से दे दिया है। और सानवी को ना कोई भी चीज़ जो उसको खुद खानी है वो किसी के हाथ से खाना पसंद भी नहीं करती है। तो मम्मी बोल रही थी और सार्थक भी बोल रहा था कि मैं खिलाऊं, बट उसने किसी के हाथ से खाना पसंद नहीं किया, खुद ही खाई जा रही थी। उसको रायता ना बहुत पसंद है सानवी को। और रायता खाने में उसने पूरा मुंह गंदा कर लिया अपना। उसके बाद में सार्थक खाना खा रहा था तो सार्थक को भी मैंने मतलब सार्थक के साथ आके थोड़ा बहुत खाना खा रही थी क्योंकि रायता ही खाया था उसने, तो एक दो टुकड़ा पूड़ी कुछ खा लिया होगा उसने। तो यहाँ पे चल रहा है दोनों भाई बहनों का, पता नहीं क्या चलता रहता है। इसको ना हाथ चलाने की आदत पड़ गई है, एक बार कोई मारेगा 4 बार मार के जाती है। देखो सार्थक ने एक बार मारा तो बराबरी कर रही है पूरी, बहुत शैतान लड़की है ये। फिर आके बैठ गई भैया के पास। अभी देखो जैसे खाना नहीं खाया खाया खाना खा रही है। ओ मम्मी तेरी मैं खिलाऊं? नहीं अगला पूरे गंदा हो गया है। खत्म हो गया है।
हैप्पी के गंदू मैंने हमें दे दिया धोखा। बोल रही थी नहीं जाएगी पर अब जा रही है। शानवी 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 हो चुकी है तैयार गाइस। तो खाना पीना खा के जैसे ही सब लोग फ्री हुए तो फिर जीजाजी बोले कि जाने के लिए रेडी हो गए थे, क्योंकि फिर लेट हो जाता और लेट करने से कोई फ़ायदा भी नहीं था। तो बस सब ये लोग जा रहे हैं और हम आ गए हैं उनको बाहर तक विदा करने के लिए। और फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं यहीं एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।